Check, 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 check. My test. Check. धक्का मत मारो यार। सर इधर पीछे सर इस तरह से भी दीजिए। My dear media friends, thank you very much. Guys. Silence. बच्चन साहब Media. बाबा काय करतोय हम आगे सर। अरे एक मिनट हम लोग फोटो लेना है यार। बच्चन साहब थैंक यू सर, थैंक यू। Hello, check. Okay, I will. सर यहाँ पे Sir, यहाँ बच्चन सर अरे स्टेल ताले हो जाओ। अरे परेश भाई, वो परेश भाई ये स्टेल अरे
Silence from the media. Excuse me, there is a actor who is amidst us who is so well behaved, and you as media people are making so much noise. He's talking. Just keep quiet for 5 minutes and everybody will get a bite. Is that a deal? Great. Ruchi, the mic needs to go to Mr. Bachchan. Sir, speaking to the mic. I have to speak to this. Yeah, if you'd like to say something, they might not be able to hear. ये नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ भावना समाया को और बिग FM CBS को कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम को आयोजित किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं यहाँ पर। बहुत सी फिल्मों में जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनके एक अक्षर को लेकर के, जो शुरू का अक्षर है उसको लेकर के उन्होंने उसको एक रूप दिया है। ये जो कलाकार जिन्होंने किया है ये उनकी सोच है, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। और कुछ एक शायद इन्होंने प्रतियोगिता चलाई थी या कोई ऐसा एक पोलिंग चलाया था जिसने कि पूछा गया था कि भारत का प्राइम आइकॉन कौन होगा, उसमें पोलिंग की वजह से आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। मैंने कभी माना नहीं है कि ऐसा कुछ मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन जनता का स्नेह और प्यार हमेशा रहा है इतने वर्षों से, उसको मैं सर आँखों पे रखता हूँ हमेशा। तो यही वजह है कि मैं आज आपके सामने हूँ। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैं यहाँ जवाब देने के लिए तैयार हूँ। इतनी सारी उपलब्धियां आपने पाई है, इतने सारे अवार्ड्स पाए हैं, कभी कोई और तमन्ना है कुछ और पाने का, कुछ और तमन्ना आपकी कुछ पाने की? नहीं, मैं तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब कभी भी मुझे कोई पुरस्कार मिलता है। मैंने कभी माना नहीं कि मैं उस लायक हूँ, लेकिन यदि कोई ऐसा समझता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मिस्टर बच्चन की क्या तमन्ना है, मतलब कौन सा वो एक मुकाम है जो आप पाना चाहते हैं, ऑस्कर या? मेरी तो ये तमन्ना है कि आप जल्दी ख़त्म करें, मैं घर जाऊँ। बहुत सारे लोग हैं। अगर आप व्यक्तिगत तौर से पूछेंगे तो मेरे माता पिता, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ, वो दोनों मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। बाबूजी की लेखन और माँ जी ने जिस तरह हमारी परवरिश की, वो सब जिस क्षेत्र से मैं संबंधित हूँ, फिल्म क्षेत्र में, उसमें हमेशा हमने दिलीप साहब को और वहीदा जी को हमेशा माना है कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज भी मानता हूँ। और कोई मैदान हो तो बता दीजिए। अमित सर, जिस तरह सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट हैं, उनकी एक ख्वाहिश थी कि उन्हें वर्ल्ड कप का खिताब मिले। जी। अमिताभ बच्चन की ख्वाहिश है कि उनकी फिल्म या उनको कभी ऑस्कर अवार्ड मिले। देखिए, पहले तो ये मानना होगा कि वो सबसे प्रथम पुरस्कार है। मेरे ख्याल से कि वो एक अलग क्षेत्र के लिए है, अलग तरह के सिनेमा है, अलग भाषा का सिनेमा है, और हमें अपने देश पे अपने जो भी पुरस्कार हैं उस पर गर्व करना चाहिए। हालांकि यदि बाहर का देश कोई ऐसा समझता है कि हम इस योग्य हैं कि उनको उस पुरस्कार को पाएँ, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। बच्चन साहब, एक बहुत बड़ी बात ये है कि बच्चन साहब को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री फॉलो करती हुई आई है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग की बात कि आपका व्यवहार हो या रवैया हो, लेकिन एक चीज़ नहीं सीख पाई बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो भी कलाकार हैं, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी। जैसे जब आप टाइम देते हैं आप आ जाते हैं, लेकिन हफ्ते या 10 महीने में ऐसा अक्सर होता है कि जितने बड़े स्टार्स होते हैं उनके इवेंट्स कैंसिल किए जाते हैं उनके लेट आने की वजह से, या फिर
उनको बाइकआउट किया जाता है। आप कहना चाहेंगे जो मैसेज देना चाहेंगे वो बॉलीवुड सरकार के लिए जो आपको कुछ नहीं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनको सलाह दे सकूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर किसी को समय दिया हुआ है तो समय से पहुँच जाना चाहिए। शायद उनको लगता है कि आपसे बड़े वो स्टार इसीलिए 3 घंटे 4 घंटे लेट आते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो हमसे बड़े हैं। Amit ji, you represent Indian film industry. I'm requesting you again for a reaction. Tamil Nadu government has banned this. Yeah, you were there at the other side. Yeah, Sorry, please, because you know I need a reaction from we were wanting to just keep it to that peace concert. I don't really know what the circumstances are. I believe that Kamal Hassan has made a film called Vishwarupam. Certain Islamic organizations have raised an objection saying that the film depicts Muslim or portrays Muslim in a very wrong light. Yeah, I don't know. We have a censor board which checks all these things. At the same time, if there are certain elements which feel that they have objection to it, then it's up to the authorities, the government, to take care of it. As a film star, as a maker, as a journalist, as a writer, I think we all have the benefit of freedom of expression, but within the ambit of the laws of the country. If a particular community feels that there is something objectionable in it, then they have spoken to the authorities and the authorities have taken a stance. But I really can't comment because I haven't seen the thing, seen the film, or neither am I aware of what the procedures are. I don't know if you're aware about this, but the news is coming in that there's a case filed against you in Allahabad. Yeah, this is an old matter. It's not something new. 2 courts have already dismissed it because it was. It's a question that I've just read. I have not said anything against it. वो जो अंग्रेजी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में जवाब। हाँ, मुझे मैंने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है। जो कंप्यूटर पे आया प्रश्न उसको पूछा है केवल हमने, उनको शायद एतराज़ है इस बात पर, और क्योंकि ये मैटर ऑफ सब जुडिस है इसलिए हम इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। इतना केवल कह सकते हैं कि 2 कोर्ट्स में पहले भी मामला बहुत पुराना है, तो जा चुका है और वहाँ से डिसमिस हो चुका है, तो आप देखते हैं ये अगला निर्णय क्या होता है। ये सर मैं KBC से चुरा के ले आया हूँ। पहला वो कौन सा अवार्ड था जब आपने पाया था, और उस समय जो फीलिंग थी क्या वो आज भी रहती है? अभी तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था नैनीताल में शेरवुड कॉलेज में, वहाँ पर हर साल जो सालाना जलसा होता है स्कूल का, वहाँ पर एक प्ले किया जाता था। बहुत सारी और भी वहाँ पर जैसे कि जिम्नास्टिक्स का शो हो या बहुत से ऐसे खेल का कोई शो हो, इस तरह की चीज़ें सालाना जलसे के रूप में की जाती थी। तो वहाँ पर जो एनुअल प्ले होता था उसमें हम भाग लेते थे। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वो केंडल कप उसका नाम था, और वो दिया गया था जेफरी केंडल ने, जो कि शशि कपूर साहब के ससुर जेनिफर जी के पिताश्री के नाम पर था। जेफरी केंडल जो स्वयं स्टेज के बहुत अच्छे कलाकार थे, शेक्सपियर प्लेस को, और उनके शायद ट्रूप का नाम था शेक्सपियराना, वो जगह जगह भारत में जाते थे शेक्सपियर प्ले करते। नहीं समझा मैं आपका। जो मैगजीन है, हाँ जी, टॉप 10 अर्नर में रखा है, बॉलीवुड के टॉप 10 अर्नर में, उसमें आप भी शामिल हैं। टॉप 10 में मेरा नाम है। हाँ, अच्छा, कमाई, इस पे मैं क्या कहूँ, तो आप इनकम टैक्स से पूछिए, इनको ज़्यादा पता होगा। बच्चन साहब, आपके लिए आइकॉन की परिभाषा क्या है? आप कैसे परिभाषित करेंगे आइकॉन को? यही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं नहीं मालूम कि वो क्या होता है। I don't know, madam. I've come straight here. I don't know. I'm going to go next door and see. But it's very humbling to find that. Huh? अब जो कोई कुछ भी बोले वो सब कुछ आप हमें को जवाब पूछना चाह रहे हैं, तो हम क्या कहें? वो ये उनकी भाषा है, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ इसमें। आपके लिए आइकॉन कौन है?
आपकी जिंदगी, आपके करियर में आप किसे मानते हैं? मैं जैसा कि मैंने अभी बताया, माता पिता। अमित सर, गणतंत्र दिवस आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है। जी, 26 जनवरी के लिए, गणतंत्र दिवस के लिए मेरी शुभकामनाएं। यही कहना है। ऐसे में जहाँ गणतंत्र दिवस आ रहा है, आप क्या कहेंगे कि छोटी छोटी मांगों को लेकर हमेशा जो हमारी जो लोग हैं, जनता जो है, उनको रास्तों पर उतरना पड़ता है। ऐसे में क्या कहेंगे इस गणतंत्र दिवस के मौके पर? क्या करना पड़ता है? रास्तों पे उतरना पड़ता है सर, कई मांगों को लेकर। हाँ, हाँ। तो ऐसे में इस गणतंत्र पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे संविधान में लिखा है, ये कोई नई बात तो है नहीं कि कोई भी अगर उसे कुछ चीज़ नापसंद हो तो विरोध कर सकता है उसका। मतलब साहब, एंटरटेनमेंट टैक्स बढ़ा दिया गया है। हाँ, कि मुनाफा कमाने वाली फिल्मों पे सरकार को ज़्यादा जी जी, ज़्यादा पैसे, इसका कुछ अभी इसके ऊपर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है और कुछ कार्यवाही चल रही है, उसको जब देखूंगा फिर उसका उत्तर दूंगा आपको। मैम थोड़ा पीछे आ जाए ना मैम, थोड़ा